3 दिन हो गए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने कोई के लिए। जिसने अल्लाह के नबी के दीन के लिए 1 दिन के लिए घर छोड़ा हो, है तो 3 घंटे के लिए घर नहीं छोड़ पाते। एक मौलवी अगर तकरीर करने बैठ जाए, बार बार घड़ी देखते हैं, मस्जिद में आ जाए, मौलवी जुमे में खुतबा पढ़ता है तो नजर मुक्तदी की घंटे पे होती है, घड़ी पे होती है, कितने मिनट रह गए। शर्म नहीं आती? पूरा दिन टीवी के आगे लेटा रहता है तब घड़ी दिखाई नहीं देती। अल्लाह के घर में आके मिनट जोड़े जाते हैं। 3 मिनट ज्यादा हो गए, 4 मिनट ज्यादा हो गए। कुछ तो हया किया करो, तुम्हें मस्जिदों की जमीनें काटती हैं। और लोगों तरीके बदल दो। खाने में मिनट देखा करो, कितना टाइम हमने खाने में खर्च कर दिया। चाय में मिनट लगाया करो, कितने मिनट खर्च किए हैं। बाकी जितने मिल जाएं मुस्तफा के दीन के नाम कुर्बान कर दिया। बात समझ में आ रही है आपके? मेरे नबी ने, मुस्तफा ने मदीना छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? उम्मत के लिए। 3 दिन हो गए, शहर मदीना की गलियां सूनी। सहाबा मस्जिद नबवी में आते, दिल नहीं लगता है। कभी आका करीम के हुजरे के दाएं बाएं घूमते हैं, एक दूसरे से कहते हैं यार मदीने में दिल नहीं लग रहा है, कोई हमारा दिलबर देखा हो किसी ने तो बता दे। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर गए। जब सहाबा को आका नजर नहीं आए, तलाश करने के लिए निकले हैं। अल्लाह अकबर। तलाश करने के लिए एक सहाबी निकले, बस्ती से बाहर गए, पता पूछा मेरे आका किधर गए हैं। लोगों ने बताया किसी ने मदीना शरीफ के बाहर गए थे। जरा तवज्जो से सुनना, वाकयात आपने बहुत सुने होंगे और ये भी कई बार सुना होगा, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरा अंदाज़े बयां बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बस अपनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लोग ढूंढते हुए चले गए। एक चरवाहे से पूछा यार बता, अगर तूने मेरा दिलबर देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है दिलबर? तो सहाबा अर्ज करते हैं हमारे दिलबर की पहचान ये है, चलता है तो रहमतें कुर्बान होती हैं, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, नजरें उठती हैं तो करम की बरसात होती है। उसने कहा यार तुम क्या कह रहे हो? ऐसा शख्स मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज 3 दिन हो गए हैं, सामने वाली पहाड़ी में कोई शख्स है जो बड़े दर्द के साथ रो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं, सुबह को मैं आता हूं, मेरी बकरियां मेरे साथ आती हैं, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं और उसी के गम में शरीक हो जाती हैं। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बकरियां जानवर होकर के नबी के गम में शरीक हो सकती हैं, हम इंसान होकर के नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, अशरफुल मखलूकात होकर नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं। तो फिर मकसद क्या है जीने का? जरूरत क्या है ऐसी जिंदगी की? कहीं डूब के मर जाना चाहिए। अगर आका के दर्द में शरीक नहीं हो सकते हो तो फिर जीने का अधिकार भी नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था मेरी बकरियां हैं कि उसके साथ रोना शुरू कर देती हैं और इस दर्द के साथ वो रोता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि 3 दिन से बकरियों ने ना कुछ खाया है ना पिया है। जब शाम को घर जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। आशिक ने कहा था हो न हो ये मदीने वाले की आवाज ही लगी होगी, हो न हो ये मुस्तफा की सदा होगी। जब आशिक दौड़ के गए तो क्या देखते हैं? सैयदुल अंबिया की पेशानी सजदे में है, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं, रब्बे हबली की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर। मदीना लौट चलिए। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मामला है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस आ गए, ऐलान कर दिया अबू बकर उमर जी का मुस्तफा का पता मिल गया है, चलो चल के बुला लाएं। सहाबा ने इतना सुना, दौड़ना शुरू कर दिया। यार वो थे कौन? शमे रिसालत के परवाने थे। वो आका के पसीने की जगह अपने खून के कतरे बहा दिया करते थे, बल्कि कतरे नहीं मैं कहता हूँ, उन्होंने दरिया बहाए हैं खून के मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह अकबर। दौड़ के आए, आका के कदम पकड़े अबू बकर सिद्दीक ने। आका जी मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबवी खाली है, मुसल्ले पे दिल नहीं लगता है, सरकार वापस चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं अबू बकर मैं
कैसे वापस चला जाऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है। आका जी लौट चलिए। सहाबा कदम पकड़ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं अबू बकर जब तक उम्मत के हक में अल्लाह कोई हतमी फैसला नहीं फरमा देता उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। अभी सहाबा रो ही रहे थे, इतने में सलमान फारसी कह देते हैं ओ लोगों एक पता बताता हूँ। आका ऐसे नहीं जाएंगे। कहा फिर कहा एक जात ऐसी भी है जिसकी कभी मुस्तफ़ा ने भी नहीं टाली है, अगर वो जात आ जाएगी तो मुस्तफ़ा भी मान जाएंगे। कहा किसकी बात करते हो? कहा मैं जाने मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा की बात कर रहा हूँ, कोई जाके सैयदा फातिमा को बुला लाए। इतना सुनना था। लोगों ने कहा सलमान जल्दी जाओ मुस्तफ़ा की शहजादी को बुला लाओ। अल्लाह अकबर। जाके उन्होंने मदीने की खवातीन को तैयार किया। वो सहाबा इकराम की बेटियां बीवियां उठी हैं, सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बचाया है? खातून खवातीन कहती हैं सैयदा हम आए हैं। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला। कहा कैसे आना हुआ है? कहा तुम्हारे बाबा का पता मिल गया है। इतना सुनना था। सैयदा की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहाँ है मेरे बाबा? कहा वो पहाड़ी के अंदर आंसू बहा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, जहां मुस्तफ़ा का सर रखा हुआ है वो पत्थर भी आंसुओं से तर हो चुका है, वापस आने के राजी नहीं है। इतना सुनना था। सैयदा ने आवाज दी मेरे हसनैन कहाँ हैं? दोनों शहजादे आए हैं। दानी जानिब हसन का हाथ थामा है, बाएं हाथ में हुसैन का हाथ थामा है। सैयदा जब लेके चली शहजादों को और गार के दरवाजे पर पहुंची है, और कौम की बेटियों जरा तुम भी दिल पे हाथ रख करके सुनना, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई है। सारे सहाबा गार से बाहर निकल जाते हैं। नबी की बेटी ने बाप के कदम पकड़ लिए हैं। अब्बा जान लौट चलिए। हसनैन करीमैन रोज पूछा करते हैं अम्मी नाना कहाँ है? नाना के बगैर जी नहीं लगता है। बाबा जी लौट चलिए। इतना जुमला मेरे मुस्तफ़ा ने सुना है। आका इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जैसे इतना सुना है सैयदा कहती है अब्बा मामला क्या है? आका फरमाते हैं मुझे जिब्रील ने आकर के बताया है अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत को जहन्नम में डालेगा। ए फातिमा जिस उम्मत के लिए ताइफ में पत्थर खाए हैं, जिस उम्मत के लिए रास्तों के कांटे मैंने अपने पैरों में लिए हैं, अगर वो उम्मत कट के जहन्नम में गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा? ए फातिमा आज उसी उम्मत का मामला है। इतना सुनना था। सैयदा ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, मुस्तफ़ा के सामने पेश किया है। अब्बा जान देखो यही वही हसन है जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था ए फातिमा जब ये जवान हो जाएगा इसकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आएगा मेरी उम्मत इसको जहर पिला करके शहीद करेगी, इसके कलेजे के टुकड़े हो के निकलेंगे। इतना सुनना था। सैयदा कहती है अब्बा जान आज फातिमा वादा करती है कि अगर कयामत के दिन उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का कुर्ता लूंगी, उम्मत की नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अर्ज करती है बाबा ये दूसरा नवासा हुसैन है जिसके लिए आपने कहा था इसे 3 दिन का प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। अब्बा इसी हुसैन का खून आलूदा कुर्ता लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं ए फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? इतना सुनना था। आवाज दे के कहती है अली अंदर आ जाओ। अब अली अंदर आए हैं। ए फातिमा क्या हुक्म है? काली जाओ अबू बकर से वादा लो। कौन सा वादा? कि उनसे ये वादा लो कि जब तक मेरी मुस्तफा की उम्मत का एक भी बूढ़ा बख्शा ना जाए उस वक्त तक तुम जन्नत में कदम नहीं रखोगे। अली ने अबू बकर से वादा लिया है। हजरत फातिमा ने फिर कहा था अली अब अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो। अली ने अपना हाथ सैयदा के हाथ पे रखा था और कहा था फातिमा क्या कहना चाहती हो? काला अली वादा करो कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी जवान बाकी रह जाएगा। जैसे इतना कहा है उसके बाद सैयदा कहती है अली मैं वादा करती हूँ मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक आका की उम्मत की एक भी बेटी जन्नत से बाहर रह जाए। ओ लोगों जब ये बातें हुई ना मेरे नबी ने फरमाया फातिमा उम्मत तब भी ना बख्शी गई फिर क्या करोगी? तुम्हें तो सोने से फुर्सत नहीं मिलती, जरा सा तमाशा क्या मिल गया, हमें तो मजे लेने से फुर्सत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम मुस्तफा का खून है दीन में शामिल, दीन की बुनियादों में आका का खून लगा है।
ये इतनी सस्ती बिल्डिंग नहीं बन गई है, मुस्तफा का खून लगा है। ओ लोगो, आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई, फिर क्या करोगी? अल्लाह अकबर। अब जरा कलेजा थाम के बैठना, अब मेरी बात को दिल से सुनना। जैसे इतनी बात मेरे नबी ने फरमाई है, सैयदा की चीख निकल जाती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती हैं अब्बा फिर भी उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो कबूल कर लेगा नवासों की कुर्बानी, और अगर नहीं चाहेगा तो मुंह पे मार देगा, वो बड़ा बेनियाज है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, सैयदा कहती हैं अब्बा जी आप सजदे से सर कब तक नहीं उठाओगे? जैसे इतना जुमला सुना है, आका फरमाते हैं फातिमा जब तक उम्मत के हक में रब फैसला नहीं फरमाएगा तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। इतना सुनना था। सैयदा कहती हैं अब्बा जान ठीक है, आप भी सजदे में सर रखिए। अब आपकी फातिमा भी सजदे में सर रखने जा रही है। जब तक आप सर नहीं उठाएंगे तब तक फातिमा भी सर नहीं उठाएगी। अभी इतना कहा था, रब ने फरमाया जिब्रील अर्ज करते जी रब्बे जलील कहा हो आले परवरदिगार मैं सिदरतुल मुंतहा पे हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील ये सिदरतुल मुंतहा पे बैठने का वक्त नहीं है, जब महबूब की बारगाह में चला जा और जाके कह दे ए आका आज बेटी सवाली बन के आई है और बेटियों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। ए मुस्तफा रब फरमाता है महबूब सजदे से सर उठा ले और सुन ले कयामत के दिन जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो प्यारे, बड़ी कुर्बानियां है मेरे नबी की। मुझे एक मौलवी ऐसा दिखा दो जिसकी बेटी घर में फाके से हो और वो दीन की तबलीग करता हो। मुझे एक पीर ऐसा दिखा दो जिसकी बेटियों के फाके से चेहरे उतर गए हो और वो दुनिया में दीन बांटता फिरे। कोई पीर ऐसा नहीं दिखा सकते। अल्लाह की कसम शाबे अबी तालिब में 3 साल का मुहासरा मेरे नबी पे कुफ्फार ने किया। इस 3 साल के मुहासरे की सख्ती का आलम यह था कि सहाबा के पास खाने का सामान खत्म हो गया। थके तो नहीं है अभी आप? आका के सहाबा के पास सारा सामान खत्म हो गया। आका ने फरमाया सहाबा जी आका का मैं देख रहा हूं बच्चे भूख से माओ की गोद में तड़प रहे हैं। आका हुक्म क्या? फरमाया जाओ मक्के के बाजार में चले जाओ, जो सब्जी मिले खरीद के ले आओ। अल्लाह अकबर। जब मुस्तफा के नौकर आए ना मक्के की गलियों में सब्जी खरीदने, तो मक्के के काफिरों ने उस सब्जी को महंगा करके पहले खरीद लिया था ताकि ये सब्जी मुस्तफा के दीवानों तक ना पहुंचने पाए। आए पूरा बाजार खाली है, वापस गए गर्दन झुकी है। मेरा नबी तो दिलों के राज जानने वाला है। आका ने फरमाया सहाबा क्या हुआ, खाली हाथ वापस आ गए? आका हम गए थे, क्या करें सरकार? जब हम गए ना हमने देखा बाजार की सारी सब्जी मक्के वाले पहले खरीद चुके, सारे खाने का सामान खरीद लिया। इतना सुना मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया सहाबा कहो तुम्हारा अब क्या हाल है, क्या चाहते हो? अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकों का जज्बा देखो। यार आज के बाद इंशाअल्लाह कभी जलसा छोड़ के बिस्तर में नहीं लेटोगे। जब भी तुम्हें पता चलेगा कोई नबी का जिक्र करने आया है तो तुम कह दोगे यार बस्तर प्यारा नहीं, हमें तो मदीने वाले का जिक्र प्यारा है। हम बस बिस्तर छोड़ देंगे, आका का जिक्र नहीं छोड़ेंगे। अब जरा गौर से सुनना प्यारे। आका फरमाते सहाबा तुम्हारा क्या हाल है? सहाबा अर्ज करते हैं आका जी हम अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, बच्चों को तड़पता देख सकते हैं। आका फरमाते सहाबा तुम्हारी मर्जी है। अब शिद्दत का आलम यह है मैं देख रहा हूँ बच्चे माओ की गोद में तड़पने लगे हैं। जानते हो शाबे अबी तालिब का दर्द कैसा था तुम्हें पता नहीं है प्यारे। जब बच्चे माओ से शिकायत
इशारा करते थे ना, अम्मा भूख लगी है, कुछ खाने का सामान लगी है। जब बच्चे रोया करते थे तो माए बच्चों के कान में कहती थी, बेटा इसकी आवाज को इतनी जोर से मत निकालो, कहीं ये आवाज मदीने वाले के कानों तक ना पहुंच जाए। अगर उनके कानों तक आवाज पहुंच गई तो बेटे उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। वो कैसे बच्चे थे, जब माए टोक देती थी तो जान दे देते थे, लेकिन आवाज से कभी रोटी नहीं मांगते थे। एक दिन उसी शाब अबी तालिब में मेरा नबी जब आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आका की बेटियों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। आका फरमाते आए, खदीजा जी आका का मेरी बेटियां कहाँ है? अर्ज करती, सरकार मेरी पीठ के पीछे छुप गई है। आका फरमाते किस लिए? का सरकार आपकी बेटियों के भूख की वजह से चेहरे लटक गए हैं। आका बेटियां इसलिए सामने नहीं आई हैं, अगर आप हमारा चेहरा देखोगे, आप तो वैसे ही मशक्कत में हो, बेटियों का चेहरा देखोगे आका तकलीफ हो जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा जरा करीब आ जाओ, ज़ैनब तुम भी आ जाओ, रुकैया तुम भी आ जाओ, उम्मे कुलसूम तुम भी आ जाओ। बेटियों का हाथ थामा है और दरख्त सूखा था। आका बेटियों को लेकर के गए, पेड़ हिलाया, पत्ते गिरे, उठा के फातिमा की गोद में रखे। कहा बेटी इसको जाके कूट लो, कूट के सुफूफ बना लो और इसे पी लो। भूख बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन कुरान की तिलावत को बंद नहीं किया जा सकता है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने जब बेटियों की गोद में सूखे पत्ते डाले थे, तब फरिश्तों ने कहा था, ए मालिक अर्ज़ो समा, पहले नबियों की उम्मतों ने अगर खाना मांगा है तो जन्नत से मन्नो सलवा उतार दिया गया है। आज तेरे महबूब की बेटियां भूखी हैं, सूखे पत्ते खा रही हैं। अल्लाह फैसला कर दे ताकि जन्नत का दस्तरखान ले जाके बिछा दें। रब ने फरमाया था, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने कहा था, मालिक इसमें राज क्या है? तो रब ने फरमाया था, कुछ देर ठहर जाओ, अभी पर्दा खुद उठ जाएगा। जैसे इतना कहा है, जब बेटियों को मुस्तफा ने पत्ते दे दिए, उसके बाद हाथ उठाए थे और उठा के कहा था, ए परवरदिगार आलम, बेटियों की भूख के बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, अगर देना है तो मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का परवाना अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारे ही लिए था ए गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। अल्लाह की कसम उन्हें जरूरत नहीं थी, अगर वो इशारा कर देते ना तो उनके लिए तो जन्नत क्या दस्तरखान क्या पूरी जन्नत जमीन पे उतार दी जाती। उनके लिए जन्नत क्या चीज है, वो जहां कदम रख दे वो जगह जन्नत बना दी जाती है। ओ लोगो, कम से कम इतना तो रुसवा ना करो अपनी कौम को कि बताते हुए शर्म आई कि हम नबी का जलसा करते हैं, लोगों को घर घर जाके बुलाते हैं। अपना मिजाज आज से आशिकों वाला बना लो, दीवाना वाला बना लो। अगर कहीं नबी का जिक्र होता हो और दुनिया की ताकतें तुम्हें रोकने लग जाएं, हर ताकत तोड़ दो, मुस्तफा के जलसे से रिश्ता जोड़ दो। यही इश्क है। और जब ये इश्क पैदा होगा ना नबी से, तो अल्लाह की कसम नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। ये याद रखिए। जब ये तुम्हारे रिश्ते होंगे, जब तुम पारसा होगे, तो फिर सजदों में जाकर के सलाहुद्दीन मांगने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम आशिक बन जाओगे, तुम्हारे घरों के अंदर माओ की गोदों में अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमा दे। हम लुक़मे तो हराम के खाते हैं और दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारे घर में कोई खालिद बिन वलीद पैदा कर दे। हमारी माँ बहनों के पूरे पूरे दिन सीरियलों पे टीवी पे गुजर जाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं हमारे घर में कोई वली पैदा होगा। मौलाना 8 साल की उम्र हो गई, मेरे बेटे को कुछ नहीं आया। और मेरी कौम की बेटियों, तुम भी नबी के जिक्र में आई हो, बेटो तुम भी बात सुन लो। मैं कोई ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी देर का मेरे पास वक्त रह गया है। और लोगों, रिश्ता मुस्तफा से जोड़ो, सिर्फ रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दो। जब रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो औलाद खुद ब खुद अच्छी होने लग जाती है कि नहीं?
सबसे बड़ी गलती हम करते हैं अच्छी गोद के इंतखाब में। बुजुर्गों ने फरमाया अच्छी नस्ल तभी पैदा होगी जब उसके लिए अच्छी गोद का इंतखाब होगा। अच्छी गोद कैसे मिलती है? आज हम रिश्ते तलाश कहां करते हैं? आज इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है। कोई व्हाट्सएप पर रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई फेसबुक पर रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई इंटरनेट पर रिश्ते ढूंढ रहा है। जब कहीं नहीं मिले तो बियर बार में रिश्ते तलाश किए जा रहे हैं और मॉलों में जाकर के, फिनिक्स मॉल, बड़े बड़े मॉलों में जाकर रिश्ते ढूंढे जाते हैं। जब ऐसी जगह रिश्ते तलाश करोगे तो फिर कोई शैतान ही पैदा हो सकता है, कोई गुलाम मुस्तफा पैदा नहीं हो सकता। अच्छी गोदों का इंतखाब करो। माए पारसा होती हैं तो औलाद वली होती है। गारंटी के साथ कह रहा हूं। वो लोगों, मैं बात कोई ज्यादा बड़ी नहीं कर रहा हूं, गौर करो। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उम्र शरीफ जब आपकी हुई ना, 3 बरस या 5 बरस या 6 बरस, जो जो रिवायतें मैंने सारी जिक्र कर दी। माँ ने हाथ पकड़ा, मस्जिद में लाई, आलिम दीन के पास। बाप का साया तो सर पे था ही नहीं। मेरे बेटे को ऐसा करो ना, मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह खानी करा दो। अब तो वो दिन ही चले गए जब 3 साल की उम्र में बेटों की बिस्मिल्लाह खानी होती थी। कान तरस गए मौलवियों के, कोई आके कहे बिस्मिल्लाह खानी करा दे। शौक ही नहीं बिस्मिल्लाह खानी का। बच्चा होश संभालता है, कहते हैं बेटे जरा मौलाना को 1 2 3 सुना दो, ABCD सुना दे, पोयम सुना दे। यार एक दौर वो था जब बच्चे होश संभालते थे तो खुशी से माँ बाप कहते थे मौलाना मेरे बेटे को दुआएं दे दो, जैसे इसकी जबान चली है सबसे पहले इसने मुस्तफा की नात याद कर। बच्चा होश संभालता, बोलना सीखता, माँ कहती है बेटे कहो अंकल, आंटी, पापा, मम्मी। ये बच्चों को सिखाया जाता हो। मेरे नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते हैं जब कोई बच्चा बोलना सीखे, उसकी जबान चलने लगे, अगर उसकी जबान पे पहला जुमला लफ्ज अल्लाह आता है तो अल्लाह 2 फरिश्तों को उसके दरवाजे पे उतार देता है और ऐलान कर देता है आज तेरे बेटे ने सबसे पहला जुमला लफ्ज अल्लाह कहा है। इसकी जबान के सदके में हमने माँ के भी सारे गुनाह बख्श दिए हैं, बाप की भी सारी खताएं माफ कर दी। गौर तो करो, क्या सिखाते हो बेटों को? पैदा होती सबसे पहले लफ्ज अल्लाह कहलाया करो। जब बच्चा लफ्ज अल्लाह सबसे पहला जुमला कहता, अल्लाह माँ बाप की सारी खताएं बख्श देता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। इतनी सस्ती मुस्तफा ने जन्नत कर ली, वो नहीं खरीदी जा रही। गौर करो, गोदे अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। मेरे आका ने फरमाया लोगों निस्बतों का ख्याल रखना। तवज्जो है आपकी? नींद तो नहीं लग रही है? जरा बोल दो या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बतों का ख्याल करो। आका ने फरमाया कोई अपनी निस्बत खसाबी से जोड़ेगा, कोई कहेगा मैं पठान हूँ, कोई कहेगा तुर्क हूँ, कोई कहेगा अंसारी हूँ, कोई कहेगा शेख हूँ। आज हमारी कौम का मामला यही झगड़े हैं। शेख कहता मैं सिद्दीक अकबर से हूँ और पठान कहता है कि जी मैं तो फारूक आजम से हूँ। कोई कहता अंसारी है तो कहता मैं मदीने से ताल्लुक़ रखता हूँ, कोई कहता मैं मक्के से मुहाजिर हूँ। यार ये झगड़े क्यों करने लगे हो? मुस्तफ़ा ने ये झगड़े तो उम्मत को नहीं दिए थे। आका ने फरमाया निस्बतों का ख्याल करना। निस्बतों का ख्याल खसाबी, पठानी, सारी और बरादरियों में नहीं है। निस्बतों का ख्याल ये है, मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई औलाद पैदा हो और उसका नाम रखो तो मोहम्मद की निस्बत जोड़ देना। जब तक वो जिंदा रहेगा अल्लाह का फरिश्ता कयामत तक उसकी हिफाजत करता रहे। लाजवाब, लाजवाब, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत पैगाम। वाह, कामयाब, कामयाब, कामयाब। बस 5 मिनट जरा बर्दाश्त करने, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, मैंने 3री मरतबा आपसे कहा सुभान अल्लाह बोलने, तो 2री मरतबा कहा। मैं आदी भी नहीं हूं बार बार कहलवाने का। जरा आपकी बेदारी देखना चाहता हूं। अगर जाग गए तो 5 मिनट और बोलूंगा, वरना हट जाता हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठा दिए, अल्लाह आज की रात उन्हें मुस्तफा का दीदार अता फरमा दे। आमीन कह दिया करो। पता नहीं जलसे में कौन अल्लाह वाला ऐसा बैठा हो, या इन उलमा में से कौन ऐसी बाबरकत शख्सियत हो, कौन ऐसी जात हो, अल्लाह जिसके सदक़े में हम सब की दुआएं कबूल कर ले। पता तो कुछ नहीं है ना,
पता कुछ नहीं है किसी का भी, तवज्जो करना, तो निस्बत मुस्तफ़ा के नाम से जोड़ो, बेटियों के नाम की निस्बत सैयदा फातिमा के नाम से जोड़ो, उनके नाम से जोड़ दो। आका ने बड़ा अच्छा तरीका बताया, फरमाया जो अपनी बेटी का नाम मेरी बेटी के हाथ नाम पे रखेगा वो तन्हा नहीं, उसकी बेटी का हाथ पकड़ के मेरी बेटी जन्नत में लेके जाएगी। तो बेटियों का नाम उनके नाम। मैंने कहा गोदे अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है, माई ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मौलाना मेरे बेटे को जरा बिस्मिल्लाह खानी करा दो। आपने कहा बेटे पढ़ो, जैसे इतना कहा ना तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, पांचवा पारा, छठा पारा, सातवां पारा, आठवां पारा, नवा पारा, 10वां पारा, 11 पारा, 12 पारा, 13 पारा, 14 पारा, 15 पारा, 16 पारा, 17 पारे पढ़ के रुके। बोल दो अल्लाह ऐसी औलाद हमारी नस्लों में अता फरमा दे। 17 पारे पढ़ के रुके, जैसी आप 17 पारे पढ़ के रुके हैं। उस्ताद कहने लग जाते हैं खातून जरा बता तो सही, बेवकूफ बना रही हो। कहा किस लिए? तुमने तो कहा था बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। कहा फिर कहा तेरे बेटे से पढ़ने क्या कह दिया, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसने तो 17 पारे बगैर देखे पढ़ दिए हैं। कहा बता कहाँ पढ़ाया था अब तक बेटे को? कहा मैंने तो कहीं नहीं पढ़ाया, इसी से पूछो इसने कहाँ पढ़ा है। अल्लाह अकबर। उस्ताद कहते हैं कुतुबुद्दीन का जी सर उस्ताद। कहा बेटे बता तो सही कहाँ पढ़ा है? कहा हजरत मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा है। कहा फिर कहा जब से मैंने माँ की गोद में आंख खोली है, जब इस माँ ने दूध पिलाया है तो कुरान पढ़ के पिलाया है, आटा गूंदा है तो कुरान पढ़ के गूंदा है, रोटी बनाई है तो कुरान पढ़ के बनाई है, जब ये घर में झाड़ू देती थी जबान पे कुरान होता था, चूल्हा झुलाती थी जबान पे कुरान होता था, दूध पिलाती थी जबान पे कुरान होता था, आंचल में लेके सुलाती थी जबान पे कुरान होता था। उस्ताद जी मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि सुनते सुनते 17 पारे इस बेटे ने सीने में महफूज कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, सीरते मुस्तफा। मैंने कहा गोद अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है, गोद अच्छी हो तो नस्लें अच्छी होती। तो बेटियों कुरान से रिश्ता जोड़ लो, टीवी केबल ये उठा करके बाहर फेंक दो, कह दो आज से हमारा रिश्ता केबल से नहीं है, टीवी एंटीने से नहीं है, आज से हमारा रिश्ता मुस्तफा के मदीने से जुड़ गया। मुस्तफा के मदीने से रिश्ता जोड़ दो। आज कई कई दिन हो जाते हैं घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। बातें तो बहुत सारी हैं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। चेहरों पे दाढ़ी सलाद सजा लो, पेशानियों पे सजदे के निशान बना लो। ये वो मैं काले निशान की बात नहीं करता हूं जो लोग जला जला के सुलगा सुलगा के रख लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। मैं तो उस सजदे की बात कर रहा हूं। यार अगर काले धब्बे से नमाजी होते तो मेरे नबी से ज्यादा सजदे किसने किए हैं? और तारीख की किसी किताब में मुझे दिखा दो नबी की पेशानी पे कभी काला धब्बा पड़ा। अबू बकर सिद्दीक से बड़ा नमाजी कौन होगा? फारूक आजम से पक्का नमाजी कौन होगा? मुस्तफा के सहाबा से बड़ा नमाजी कौन होगा? लेकिन किसी के माथे पे काला निशान नहीं था। उनकी पेशानियां तो सजदे के नूर से और ज्यादा मुनव्वर नजर आती थी। मैं दिखावे की बात नहीं करता, ये तो रगड़ रगड़ के काला करते हैं ताकि कोई मस्जिद में ना देखे तो पेशानी देख के पता लगा ले कि ये सजदा करके आ रहा। समझ रहे ना मेरी बात? आप मस्जिदों को आबाद करो, जवानों दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे मुस्तफा की दाढ़ी सजा लो। मैं कुछ नहीं मांगने आया, बस इतना मांगने आया हूं, चेहरा भी मुस्तफा वाला बना लो, किरदार भी मुस्तफा वाला बना लो। बस इतना कर लो, कसम खुदा की कामयाबियां खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। दाढ़ी की बरकत देखना जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, और सजदों की बरकत देखना कि घरों में बरकतें कितनी हो जाएंगी। गारंटी से कह के जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो जाए तो मेरा सर कलम कर देना। मैं आपके उड़ीसा में आते जाते रहता हूं, जितनों ने आज तक मेरे सामने दाढ़ी रखी है, जब भी मिलते कहते हैं मौलाना जब से दाढ़ी रखी है अल्लाह ने जिंदगी की बरकतें बदल डाली हैं, अजीब रंगत आ गई है दाढ़ी में। जिनकी है ही नहीं उन्हें बरकतों का पता क्या है। चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, मुस्तफा के आशिक बन जाओ, कम से कम ऐसी सूरत तो बना लो जब कब्र में पहुंचो इधर फरिश्ते आए, उधर मुस्तफा तशरीफ लाए। अगर फरिश्ते उठा के
बैठा दे और आका के बारे में पूछने लगे कि इनके बारे में क्या कहता था, इनके बारे में तेरा गुमान क्या था। अगर रिश्ता बरेली से है, रिश्ता मुजाहिद मिल्लत की चौखट से है, तो उठ के आशिक कहेगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, मुस्तफा की सुन्नत होगी, उधर आका मुस्कुराने लग जाएंगे। जब आका मुस्कुराएंगे तो आशिक कहेगा, इनके बारे में पूछते हो कि इनके बारे में मैं क्या कहता था, तो आशिक मुस्कुरा के कहेगा, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाकी से है भरी, हैराकू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अरे इनके बारे में पूछते हो तो सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ओ लोगो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं मेरे नबी में जलाल न था। सहाबा इकराम फरमाते, आका को जब जलाल आता था ना, जलाल, तो सरकार की दोनों अबरूए मुबारक के दरमियान एक रग थी जिसको रगे हाशमी कहा जाता है। वो जलाल की वजह से फड़कने लगती थी और सहाबा फरमाते, आका का ये आलम देख करके हमारे होश उड़ जाते थे। एक दिन मेरे नबी मिंबर शरीफ पे बैठे और कहने लगे, वल्लदी नफ्सी बियदी, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़ और कुदरत में मोहम्मद की जान है। जलाल में फरमाया, सहाबा फरमाते, पहली बार आका ने कहा ना, हम कांप गए। दूसरी मर्तबा आपने फरमाया, सहाबा फरमाते, हम पे इतनी दहशत थी, हम एक दूसरे से टकराने लग गए। वो फरमाया, जब तीसरी मर्तबा आका ने ये कसम फरमाई ना, कहते फिर हमारे होश ही खत्म हो गए। आका ने 3 मर्तबा ये कसम इरशाद फरमाई। रावी ने पूछा, बताओ इस कसम के बाद आका ने क्या कहा था? सहाबा कहते हैं, कुछ होश हो तब बताएं ना, कहा क्या था? हमें तो होश ही नहीं रहा था। इतना जलाल भी मुस्तफा को आता था, लेकिन जानते हो, रब ने महबूब को रहमत बना के भेजा था। इसलिए आका ने कभी किसी पे जलाल नहीं फरमाया। जब भी मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे, जिससे बात करते थे इस अंदाज में बात करते थे कि सामने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लग जाता था। सहाबा फरमाते हो, खुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, कायनात में सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। बदलो अपने तरीके, नमाजी बन जाओ, तेरे चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, किरदार मुस्तफा जैसा बना लो। जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा के मिलो। कोई अकड़ नहीं होनी चाहिए, मैं यूं हूं, मैं वो हूं, मैं तू हूं और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ये बेबसी तो तब पता चलेगी जब बदन से रूह निकल जाएगी। जिस दिन मस्जिद वाली चारपाई घर के आगे दरवाजे पे रख जाएगी, तब अपनी औकात समझ में आएगी। हम अपने बिस्तर के रोज की 3-3 चादरें बदलते हैं। सुबह की चादर और है, दोपहर की और है, शाम की और है। लेकिन जब रूह निकल जाती है ना, तो फिर बेटे अपनी बिस्तर भी नहीं देते। वही मस्जिद से लाकर के चारपाई डाली जाती है जो लाखों को लेके गई, हजारों को लेके जाएगी। फिर इतनी औकात नहीं रह जाती कि बेटे तुझे अपना बिस्तर भी दे सकें। जिनके लिए रातों दिन तुम कमाते हो ना, हराम हलाल की तमीज किए बगैर ये बदन के कपड़े ऐसे उतार के फेंकते हैं जैसे कि इनको इन कपड़ों से घिन लगने लग गई है। जिन बेटों का झूठा तुम रात दिन खाते हो, अगर यही गुस्ल देने के लिए आ जाए तो यूं कपड़े बचा बचा के गुस्ल देते हैं। बाप के बदन का पानी है, कहीं हमारे कपड़ों पे न लग जाए आकर के। बड़ी बेवफा है दुनिया। इसने किसी के साथ वफा नहीं की। इस पे इतने फिदा ना हो कि तुम खुदा को भी भूल जाओ, मुस्तफा को भी भूल जाओ। आला हजरत ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, ये इसी दुनिया के बारे में आला हजरत ने कहा था। बदलो यार, सोच बदलो, सबसे रिश्ता तोड़ दो, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ दो। और ये बातें सिर्फ नारों से साबित नहीं होंगी, सिर्फ जलसा कराने या करने से, आकर के बैठने से साबित नहीं होंगी।
ये साबित तब होंगी जब यहां आए थे तो चेहरों पे दाढ़ियां नहीं थी, जब आए थे तो बेनमाजी थे। अब यहां से जाओ तो फजर की नमाज भी पढ़नी है, आइंदा मुस्तफा की सुन्नत भी चेहरों पे रहे, तब पता चलेगा। फिर फख्र से कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, बोल दो यार जन्नत रसूलुल्लाह की। नाराज हो गए तो फिर क्यों नहीं बोलते हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी नस्लों को भी सलामत रखे। खुदारा मुस्तफ़ा से रिश्ता जोड़ लो, आका के दीन से रिश्ता जोड़ लो। मैंने जो बातें कही हैं अल्लाह इन बातों पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह मेरे जाहिर को, मेरे बातिन को मेरे जाहिर से बेहतर बना दे। लोगों, मुझे तुम्हारी दुआओं की ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह से दुआएं किया करो। अल्लाह जब भी हमें मौत आए, ईमान की मौत आए, सलामती की मौत आए, ये तो मालूम ही नहीं किस जगह पे इंतकाल हो, कफन मिले ना मिले, जनाजे मिले ना मिले, कांधे मयसर हो ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बस अल्लाह से दुआएं मांगा करो। अल्लाह मौत कहीं भी दे दे, दफन होने के लिए मुस्तफ़ा के शहर में जगह दे दे। आका ने फरमाया मयसर हो सके, मुमकिन हो तो मेरे मदीने में मर जाना। मेरे नबी ने उम्मत को तरगीब दी, फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना, और अगर मेरे मदीने में न मर सको तो मदीने की हसरत लेके मर जाना, मदीने की हसरत लेके मर जाना। आका जी किस लिए? मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मदीने में मर के दफन होगा वो भी मेरे साथ उठेगा, और जो मदीने में न मर सका लेकिन हसरत लेके मरा, कयामत के दिन वो भी मदीने के कब्रिस्तान से उठाया जाए। अल्लाह ताला हम सब का रिश्ता मदीने से यूं ही मजबूत रखे। तो मेरी बातों पे अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुछ बातें खास कही हैं। मैंने कहा है रिश्ता नबी से जोड़ना है, और रिश्ता सिर्फ नारेबाजी में नहीं, बातों में नहीं, बल्कि चेहरा भी मुस्तफ़ा जैसा होना चाहिए, किरदार भी मुस्तफ़ा के जैसा होना चाहिए, हमारे घरों का माहौल भी मुस्तफ़ा के जैसा होना चाहिए। ये टीवी केबल उठा के फेंक दो। बेटियां अगर तुमसे पूछें टाइम कैसे कटेगा तो कह देना टाइम काटने की बात नहीं है। जो टाइम काटता है तो वो टाइम काटता है, जो टाइम नहीं काटता उसे टाइम काट देता है। उनको समझा देना कि अगर वक्त ही गुजारना है तो फालतू टीवी पे बैठ के नहीं, कुरान खोल के बैठ जाया करो। अगर पढ़ना नहीं आया तो देख लिया करो। तुम कुरान को देखोगी, कुरान तुम्हें देखेगा। तुम इसको पहचानोगी, ये तुम्हें पहचानेगा। और जब कयामत में मुसीबत में घिर जाओगी, कोई यारो मददगार नहीं होगा, तो वहां पे कुरान तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, अल्लाह की जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर देगा। जब फरिश्ते कहेंगे किधर लेके चला है, कुरान कहेगा इसने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा है, मैं इसे आखिरत में नहीं छोड़ने। करेंगे इंशाअल्लाह, इन बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं सबसे उम्मीद नहीं करता, मैं समझता हूं कि बस वही अमल करेगा जिसे खुदा तौफीक देगा। हाँ, ये केबल दूर कर दो, बेटियों के हाथ में कुरान दे दो, सीरत फातिमा ज़हरा दे दो, उनके हाथों से मोबाइल छीन लो। उनसे कहो तेरा जीने का मकसद दुनिया का तमाशा नहीं, तेरे जीने का मकसद तो है सैयदा फातिमा की कनीज बन के जीना है। और बेटियों तुम भी कयामत के दिन बाप की पगड़ी उछलने से बचा लेना। जब तुम कयामत के दिन बुलाई जाओगी, तुम्हारे माँ बाप की गर्दनें शर्म से झुक जाएंगी। ऐसे काम करके चली जाओ जब बात तुम्हारी आए और फरिश्ते आवाज दे के कहे फला की बेटी आए, फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में चली जाए, तो ऐसे आलम में आना, उधर तुम मुस्तफा के चादर के साए में आना, इधर बाप के सर पे आका करीम की रहमत का झंडा लहराना चाहिए। ये तरीके बना लो बेटियों। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, कलमा शरीफ जोर से पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो